बोलो अनंतानंद परमेष्टि भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी की, गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महाराज की, तीन कमनो कुंडलीराज की, अहिंसा परमो धर्म की, भव्य आत्मन इस संसार पर दृष्टि पड़ती है तो ऐसा प्रतीत होता है जो जीव कर्म नो कर्म और भाव कर्म से प्रभावित हो रहे हैं वे इंद्रिय सुख का अनुभव कर रहे हैं, और जो जीव नो कर्म से प्रभावित हो रहे हैं, न भाव कर्म से प्रभावित हो रहे हैं, न द्रव कर्म से प्रभावित हो रहे हैं, वह जीव अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर रहे हैं। पर आचार्य वर्ग कह रहे हैं जो छद्मस्त हैं, जो कर्मों से प्रभावित हो रहे हैं, वह जीव पुरुषार्थ कर सकते हैं। जो मनुष्य हैं, जो कर्म भूमज हैं, जो 8 वर्ष अंतर मूरत से अधिक आयु वाले हैं, वह जीव पुरुषार्थ कर सकते हैं, धर्म पुरुषार्थ कर सकते हैं, मोक्ष पुरुषार्थ कर सकते हैं। जो अनादि से विभाव अवस्था है उसका विनाश कर कर अपने स्वभाव को प्राप्त कर सकते हैं। भैया मनिया जी, हाँ गए मनिया जी, मनिया जी, अब व्यवस्था खुद व्यवस्थित हो जाओ तो व्यवस्था अपने आप हो जाएगी। तो अभी कौन सा पुरुषार्थ चल रहा है? अभी धर्म पुरुषार्थ चल रहा है। क्या चल रहा है? और जहाँ पे धर्म पुरुषार्थ होता है, जीव निरंतर पुण्य का संचय करता है, निरंतर पुण्य का संचय करता है। और जब पुण्य का संचय होता है तो ऐसी अवस्था प्राप्त होती है, जीव ना नो कर्म से प्रभावित होता है, ना भाव कर्म से प्रभावित होता है, ना द्रव कर्म से प्रभावित होता है। आज मंगलवार है, कौन सा है? और देखो संयोग, देखो आज मंगलवार है। मंगलवारा में मंगलवार तो मंगल हो रहा है। क्या हो रहा है? अरिहंत भगवान भी मंगल है, आचार्य वर्ग कह रहे हैं, पंच परमेष्टि भी मंगल है। महाराज जी सुबह कलश रखे थे। हाँ, सुबह कलश भी रखे थे, तो द्रव मंगल भी हो गया। अब भाव मंगल करना है। क्या करना है? अपनी भक्ति को दिखाना है, और जहाँ पे भक्ति होती है वहीं पर भाव मंगल होता है। कल सुनील मामा हमारे बता रहे थे, जो पोस्ट ऑफिस वाले हैं, वो बता रहे थे साधु इस भोपाल में जब आए हैं तो 5 लोगों का मुख हाथ रहा। मनिया जी के पिताजी रमेश चंद जी नाम था, हैं रमेश चंद जी, उन लोगों ने मिलकर सबसे प्रथम बार आचार्य सन्मत सागर जी महाराज चुल्लक थे, उस समय चुल्लक अवस्था में
इस धरा पर लाए और ऐसी धर्म की प्रभावना की, ऐसी धर्म की प्रभावना की, अभी तक जो काल चला आ रहा है, दिगंबर साधु इस भोपाल में आ रहे हैं। उन्हीं का पुरुषार्थ है, उनका पुरुषार्थ है, उन जीवों का ही पुरुषार्थ है। उनने ऐसा पुरुषार्थ किया, ऐसा पुरुषार्थ किया कि अभी तक दिगंबर संत यहाँ पर चले आ रहे हैं। सन्मत सागर जी, आचार्य विद्याभूषण सन्मत सागर जी महाराज जी का फिर यहाँ पर चतुर्मास भी हुआ कि दीक्षा भी करवाई है, दीक्षा भी हुई और चतुर्मास भी हुआ, पंच कल्याणक भी हुआ। क्या सिवनिया में पंच कल्याणक हुआ? क्योंकि सिवनिया में पंच कल्याणक हुआ। यदि वो जीव पुरुषार्थ नहीं करते, उनने ऐसे पुण्य का, ऐसे पुण्य बांधा, ऐसे पुण्य बांधा कि पूरी भोपाल समझ मंगलवारा नहीं, चौक का मंदिर नहीं, लाल घाटी का मंदिर नहीं, सकल दिगंबर जैन समाज, जो भोपाल की सकल दिगंबर जैन समाज है, वो पुण्य का संचय कर रही है। उन जीवों ने ऐसा पुरुषार्थ किया। वो जीव है कि नहीं है? सब चले गए, एक दो लोग हैं। उन जीवों का पुरुषार्थ ही है कि दिगंबर साधु इस भोपाल नगरी में दिख रहे, क्योंकि भोपाल नगरी किसकी नगरी है? राजा भोज की नगरी है। और यहाँ पे प्रभाव रहा तो किसका रहा? मुगल शासनों का प्रभाव रहा, जहाँ पे पर्दा ज्यादा होता है। क्या होता है? पर फिर भी उनने पुरुषार्थ किया और पुरुषार्थ कर कर दिगंबर संतों को ठहराया। उसी का प्रभाव दिख रहा है कि आज मंगलवारा में मंगल गीत गाए जा रहे हैं, मंगल हो रहा है, उन्हीं का पुरुषार्थ है। भैया संसार में पुरुषार्थ तो सब करते हैं, पर जो धर्म का पुरुषार्थ करता है वो पुण्यशाली जीव होता है। कौन होता है? पुण्यशाली जीव होता है। आपका पुण्य बढ़ा कि नहीं बढ़ा? हमारे मनिया जी ने अपना पुण्य तो बढ़ाया ही है, साथ में मंगलवारों का भी पुण्य बढ़ा। तो धर्म का पुरुषार्थ है। कौन सा पुरुषार्थ है? धर्म का पुरुषार्थ है। एक व्यक्ति चला जा रहा था तो लकड़हारा था, लकड़ी बेचा करता था। क्या बेचा करता था? लकड़ियों को काटता था, एकत्रित करता था, उसका विक्रय करता था और फिर धन का संग्रह कर कर अपनी जीविका को चलाता था। एक दिन घटना घट गई, वह जंगल में लकड़ी काट रहा था और उस नगर का राजा परिभ्रमण करता हुआ उस जंगल में पहुंचा। उसका कंठ सूख रहा था। क्या सूख रहा था? कंठ सूख रहा था। अशाता कर्म का उदय आ गया, अशाता वेदनी कर्म का उदय आ गया, उसका कंठ सूखने लगा। आपके शाता का उदय चल रहा है क्या? शाता का उदय चल रहा है? अभी शाता का उदय चल रहा है। किसका उदय चल रहा है? उन नारकियों से पूछो किसका उदय चल रहा है? अशाता का। जब तक आयु कर्म है, जब तक अशाता वेदनी कर्म लगा हुआ है, आपके शाता का उदय है। उस शाता के उदय में पुण्य का संचय हो रहा है कि पाप का संचय हो रहा है? चिंतन करो। आपका जो पुरुषार्थ है, धर्म ध्यान पूर्वक पुरुषार्थ है कि आर्थ रोग ध्यान का पुरुषार्थ है। यदि भगवान के सामने भक्ति प्रकट हो रही है, अर्चना प्रकट हो रही है, भावना बन रही है कि जिन्हें भगवान की पूजन करना है, अभिषेक करना है, उनकी आराधना करना है, पट परमेष्टि की आराधना करना है, तो वो भाव पुण्य का संचय करवा रहा है। क्या करवा रहा है? पुण्य का संचय करवा। अब तो ये कली काल, कौन सा काल है? ये कली काल है। व्यक्तियों का मन धर्म में कम लगता है। किसमें लगता है? धर्म में। अब अशुभ कर्म में मन ज्यादा लगता है। जहाँ पे धर्म पुरुषार्थ होना चाहिए, अब पाप पुरुषार्थ हो रहा है, निरंतर पाप पुरुषार्थ हो रहा है, वो अशुभ कर्म का आश्रय हो रहा है। भैया क्या नाम है? विजय भैया मंत्री जी हैं। ये मनुष्य पर्याय पुण्य प्रगति है। कौन सी प्रगति है? पुण्य प्रगति है। और इस पुण्य प्रगति में इस जीव ने कैसा पुरुषार्थ किया होगा, कैसा पुरुषार्थ किया होगा, मनुष्य पर्याय को प्राप्त किया, आर्य सभ्यता को प्राप्त किया, आर्य खंड में जन्म
हुआ वो आरखंड में जैन धर्म में जन्म हो गया। किसमें जन्म हो गया? जैन धर्म में जन्म हो गया। तो जैनत की महिमा समझ में आ रही कि नहीं आ रही महाराज? अब तो परिवर्तन हो गया। क्या हो गया है? यहाँ पे तो भक्तांबर का पाठ चल रहा है। क्या चल रहा है? पहले ऐसा ही होता था, भक्तांबर के पाठ चलते थे, आराधना होती थी, अरिहंत भगवान की आराधना होती थी। अब आराधना कम होने लगी है। अब तो किटी पार्टी का जमाना है। किसका जमाना है? किटी पार्टी का जमाना है। ये तो मंगल वालों का पुण्य का उदय है कि भक्तांबर पाठ चल रहा है। क्या चल रहा है? कितने दिन का है? 19 दिन, महावीर जयंती तक। ये धर्म का प्रभाव है। किसका प्रभाव है? और जहाँ पे अधर्म का प्रभाव होता है, आचार वर्ग रहे, वहां पे जैनत की सभ्यता समाप्त तो होती है। किटी पार्टी क्या है? जैनत की सभ्यता समाप्त हो रही है। क्या हो रही है? जैनत की सभ्यता समाप्त हो रही है। जहाँ पे अरिहंत भगवान के मंगल गीत गाना चाहिए, वहां पर आप लोग अशुभ कर्म को बांध रहे हो। नियम ले लेना। क्या ले लेना? नियम ले लेना। हम ऐसी पार्टी नहीं करेंगे जिससे पाप का संचय होगा। किसका संचय होगा? यदि आप वो पुरुषार्थ करोगे, पुण्य का पुरुषार्थ करोगे तो पुण्य का आश्रय होगा, और पाप का पुरुषार्थ करोगे तो पाप का आश्रय होगा। ये मनुष्य पर्याय पुण्य प्रगति है। वो तो स्त्री होती है, एक कुल का दीपक नहीं होती, दो कुल का दीपक होती है। क्या होती है? तो स्त्री होती है, दो कुल का दीपक होती है। यदि धर्म उसके अंदर है तो पूरे परिवार में धर्म रहेगा, समाज में धर्म रहेगा। और स्त्री के अंदर धर्म नहीं है तो परिवार के अंदर धर्म नहीं रहेगा, समाज के अंदर धर्म नहीं रहेगा। दीपक जल रहा है कि बुझा हुआ है? आचार वर्ग रहे, यदि धर्म का प्रभाव है तो दीपक जल रहा है। तो वह राजा, उसका कंठ सूख रहा था, वो जलाशय की तलाश कर रहा था। आप किसकी तलाश करते हो भैया? तो धन की तलाश है। किसकी तलाश है? धर्म की तलाश नहीं है। धा माने धारण और ना माने नरक। जिसकी मात धन पर दृष्टि है उसको नारकी बनना पड़ेगा, और जिसकी धर्म पर दृष्टि है, धर्म पर दृष्टि है, धाम माने धारण, वो मां माने मोक्ष प्राप्त करेगा, वो जी मोक्ष प्राप्त करेगा। भैया धन पर दृष्टि मत रखना। उस रावण ने भी धन पर दृष्टि रखी। किस पर रखी? धन पर दृष्टि रखी। उसने धन का प्रयोग किया, महल बनवाने में किया। वो भरत चक्रवर्ती ने धन का प्रयोग किया, जिनालय बनवा दिए, जिनालय बनवा दिए, जिन भी स्थापित किए, और ऐसा पुण्य का संचय किया। उसने संयम धारण किया। वो अंतर मुहूर्त में झपक श्रेणी पर हुआ, वो केवल ज्ञान प्रकट हो गया। क्या प्रकट हो गया? केवल ज्ञान प्रकट हो गया। ये पुण्य की महिमा है। किसकी महिमा है? पुण्य धर्म की महिमा है। उसका कंठ सूख रहा था। आपका भी कंठ सूखता है तो छने पानी की याद आती कि नहीं आती? किसकी? बिस्लरी बोतल की याद आती है। हमारा जमाना बदल गया। क्या अब गर्मी का समय आ रहा है तो लोग कोको कोला पिएंगे। क्या पिएंगे? थम्स अप पिएंगे। अच्छा है, बड़े भी पीते हैं। जिनको धर्म से विहीन है। कौन है? जो धर्म से विहीन है, जो धर्म का मर्म नहीं समझते हैं, वो ऐसे पदार्थ का सेवन करते हैं, आचार वर्ग रहे। जिस पदार्थ का स्वाद बदल गया है, मर्यादा बदल गई है, वो पदार्थ मांस के समान है, लहू के समान है। आपका धर्म कहाँ से प्रारंभ होता है? गृहस्थों का धर्म मंदिर से प्रारंभ नहीं होता, घर से प्रारंभ होता है। राजा भैया कहाँ से होता है? घर से प्रारंभ होता है। यदि आपके घर में शुद्धि है तो आपके मन में शुद्धि है, और घर में शुद्धि नहीं है तो आपके मन में शुद्धि नहीं है। पहले रसोई होती थी, अब क्या बन गया है? किचन बन गया है। हिंसा हो रही है। क्या हो रही है? हिंसा हो रही है। आप जाप कर रहे हो, अनुष्ठान कर रहे हो, भक्तांबर का पाठ कर रहे हो, भगवान की अर्चना कर रहे हो, जनवाणी का श्रवण कर रहे हो, यहाँ पर पुण्य का संचय कर रहे हो, और रसोई में जाकर, किचन में जाकर हिंसा कर रहे हो। विचार करना, जिस पदार्थ की मर्यादा निकल गई है
वो आचार वर्ग के ग्रहण करने योग नहीं है। उस पदार्थ को ग्रहण कर रहे हो, उस पदार्थ को ग्रहण कर रहे हो, आपकी भावना दूषित हो रही है। कैसी हो रही है? पहले व्यक्तियों का मंदिर में मन लगता था, अब मन नहीं लगता। कहाँ मन लगता है? अब तो पार्टियों में मन लगता है, होटल पे मन लगता है। पत्नी दो प्रकार की होती है। क्या होती है? पत्नी दो प्रकार की होती है और पति भी दो प्रकार के होते हैं। तो एक मन दो जो धर्म के मार्ग पर लगाए, कौन लगाए? तो धर्म के मार्ग पर लगाए। और धर्म पत्नी होती है, तो धर्म के मार्ग से च्युत करे वो माता पत्नी होती है। जो पति होता है धर्म के मार्ग पर लगाए और धर्म पति होता है, और जो धर्म के मार्ग से च्युत करे वो माता पति होता है। चिंतन करना, हम अपने धर्म का सही निर्वाह कर रहे कि नहीं कर रहे? फेरे लगे कि नहीं लगे? भैया फेरे लगे कि नहीं? क्या नाम है? फेरे तो लगे। क्या प्रतिज्ञा ली थी भगवान के सामने कि हम जो धर्म पुरुषार्थ करेंगे, साथ में धर्म पुरुषार्थ करेंगे, हम भी धर्म पुरुषार्थ करेंगे तो जीव उत्पन्न होंगे, तो जीव उत्पन्न होंगे। संतति की उत्पत्ति पाप से होती है। किससे होती है? पाप कर्म करने से संतति की उत्पत्ति होती है। वो पाप कर्म उत्पन्न हो गया, उसको पुण्य में लगा दिया तो पाप कर्म भी पुण्य में परिवर्तित हो जाएगा। पहले धर्म का मार्ग दिखाओ। यदि माता पिता हो तो पहले धर्म का मार्ग दिखाना चाहिए, और धर्म का मार्ग दिखाओगे तो आप माता पिता नहीं, आप तो उसके मित्र हो। और धर्म का मार्ग नहीं दिखाओगे तो आचार वर्ग के आप माता पिता नहीं, आप तो शत्रु के समान हो। किसके समान हो? आप विचार करना, हम अपने बच्चों के मित्र हैं कि शत्रु हैं? यदि धर्म के मार्ग पर चला रहे हो। अभी हम बिहार कर रहे थे, मनिया जी, सागर से बिहार हो रहा था। एक सागर में चांदी के व्यापारी नीलेश जब बिहार करवा रहे थे, उनके साथ एक 5 साल का बच्चा था। वो भी बिहार करवा रहा था और बिहार करते करते 5 बज गए। क्या बज गए? 5 बज गए। वो अपने पिता के पास आया, अपने पिता के पास आया, वो पिता का हाथ पकड़ के कहने लगा, अंधु का समय हो गया। किसका समय हो गया? 5 वर्ष का बालक वो कह रहा है, अंधु का समय हो गया, रात्रि होने वाली है, मुझे भोजन करना है। जब मैंने ये बात सुनी, ये 5 साल का बच्चा जिसके रात्रि भोजन का त्याग है, रात्रि में अन्न का त्याग है, मात्र पेय पदार्थ लेता है और पिता से कह रहा है रात्रि होने वाली है, मुझे भोजन करना है। मुझे ऐसा लग रहा था वास्तव में जीनत इसके अंदर पनप रहा है, इसके अंदर आप विचार करना। वो 5 साल का बच्चा वो आपसे श्रेष्ठ है, आपसे श्रेष्ठ है, तो रात्रि में भोजन कर रहे हैं, रात्रि में भोजन कर रहे हैं। चाहे 80 साल के हो, चाहे 60 साल के हो, चाहे 70 साल के हो, जो व्यक्ति रात्रि में भोजन कर रहे हैं, वो बालक आपसे कई गुना श्रेष्ठ है। किसके संस्कार हैं? जीनत के संस्कार हैं। पिता माता पिता के संस्कार हैं। जैसे माता पिता होते हैं वैसे संस्कार बच्चों के अंदर जाते हैं। यदि आप रात्रि में भोजन कर रहे हो तो बच्चे भी रात्रि में भोजन करेंगे। आप पूजन पाठ नहीं कर रहे हो तो बच्चे भी पूजन पाठ नहीं करेंगे। यदि आप पूजन पाठ कर रहे हो तो बच्चे आपके पूजन पाठ करेंगे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? भैया समझ लेना, ये मनुष्य पर्याय की श्वास, ये कीमती श्वास है, एक एक श्वास कीमती है। वे अहिमेंद्र भी तो तरस रहे हैं और लोकातीत देव भी तरस रहे हैं। कब इस पर्याय को धारण करेंगे, संयम को धारण करेंगे, कर्मों का क्षय करेंगे और दिन सुख का अनुभव करेंगे। जितने भी अध्ययन हुए हैं, जितने भी सिद्ध हो रहे हैं, जितने भी आचार उपाध्याय हो रहे हैं, मुनि बन रहे हैं, इस मनुष्य पर्याय से बन रहे हैं। किससे बन रहे हैं? मनुष्य पर्याय से बन रहे हैं। भैया
समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इस मनुष्य पर्याय की कीमत समझ में आ रही कि नहीं? हमारा धन की कीमत समझ में आ रही? क्या समझ में आ रही है? बगल वाले का 5 मंजिल मकान बन गया तो मेरा भी 5 मंजिल मकान होना चाहिए। बगल वाले की कार आ गई है तो मेरी भी कार होना चाहिए। पहले जो घर बनते थे, कच्चे मकान होते थे, वो चूल्हा जलता था, मकान तो काला होता था। क्या होता था? मकान तो काला होता था, पर लोगों के भाव धवल होते थे, विचार धवल होते थे। सीमित परिक्रय था, पर सुख का अनुभव करते थे। आपको सुख का अनुभव हुआ कि नहीं हुआ? अब वालों को मंगलवार में सुख नहीं है। कहाँ पर सुख हो रहा है? किसी को अशोका गार्डन में सुख हो रहा है, किसी को लाल घाटी में सुख हो रहा है, किसी को इंदौर में सुख हो रहा है। पर आचार्य वर्ग रहे स्थान के परिवर्तन से सुख नहीं है, गुण स्थान का परिवर्तन होगा। गुण स्थान का परिवर्तन होगा तो सुख का अनुभव होगा। तो भाई राजा, उसका कंठ सूख रहा था, वो जल की तलाश में चला जा रहा था, जल की तलाश में चला जा रहा था। मंत्री गया, जल की तलाश में गया तो कुम्हार लकड़ी काट रहा था, तो घड़ा रखा हुआ। क्या रखा हुआ था? पानी का घड़ा रखा हुआ था। वो मंत्री जाता है, उसको उस लकड़हारे से कहता है, राजा का कंठ सूख रहा है, पानी दे दो। वह घड़ा देता है, राजा पानी को ग्रहण करता है और जल को ग्रहण करता है और राजा खुश हो जाता है। भैया, राजा खुश होता है तो प्रजा को सुख का अनुभव होता है। वो राजा कह रहा है, तो मैं इनाम देना चाहता हूं, मैं तुझे इनाम देना चाहता हूं, तूने मेरी क्षुधा मिटाई है, तेरी क्षुधा मिटाई है। आचार्य वर्ग कह रहे हैं, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो कृतज्ञ नहीं होते। भैया, माता पिता जैसे लग रहे कि नहीं लग रहे? बहू को सास जैसी लग रही कि नहीं लग रही? आचार्य वर्ग कह रहे हैं, यदि सज्जनता आपके हृदय में है, सज्जनता हृदय में, तो उपकार समझ में आएगा, उपकार समझ में आएगा। और सज्जनता नहीं है तो उपकार समझ में नहीं आएगा। माता पिता भी शत्रु जैसे लगते हैं। कैसे लगते हैं? भाई भी शत्रु जैसा लगता है। तब स्वार्थ की भावना होती है, तब स्वार्थ की भावना होती है तो भाई भी शत्रु जैसा लगता है। आज विचार करना भैया, उस रोटी को ग्रहण करने से पहले, उस ग्रास को ग्रहण करने से पहले चिंतन करना, मेरा भाई भूखा तो नहीं है, मेरी माँ भूखी तो नहीं है, मेरे पिता भूखे तो नहीं है। यदि आचार वर्ग रहे ऐसी भावना होगी तो राम जैसा परिणाम होगा, और ऐसी भावना नहीं होगी तो रावण जैसा परिणाम होगा। आज चिंतन करना, मंदिर में प्रवेश करने से पहले चिंतन करना, परिणाम राम जैसा है कि रावण जैसा परिणाम है। धोती दुपट्टा पहनने से धर्म नहीं होता, कलश उठाकर भगवान का अभिषेक करने से धर्म नहीं होता। परिणामों में शुद्धता है। यदि आपके परिणामों में शुद्धता है तभी अभिषेक हो सकता है, तभी पूजन हो सकती है, तभी व्रत हो सकते हैं, तभी उपवास हो सकते हैं। और शुद्धता नहीं है तो आचार वर्ग रहे भगवान के सामने भी अशुभ कर्म का बंद हो सकता है। तो वह राजा उसको वरदान दे रहा था, वरदान दे, चंदन का वृक्ष, चंदन का वन दे दिया। क्या दे दिया? चंदन का वन दे दिया। इस वन को ले लो, इस वन को ले लो और अपनी दरिद्रता को दूर कर दो। आपको भी चंदन का वन मिला हुआ है, ये जैन कुल चंदन का वन है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? महाराज, अभी धर्म समझ में, धर्म समझ में आ रहा है। बच्चों की जोप लग जाए, चाहे वो मेस में, उस मेस में भोजन करें, तब मांस बन रहा है, एक तरफ मांस तैयार हो रहा है, वो एक तरफ शाकाहार तैयार हो रहा है। अब संयम रहने वाला नहीं है, अब चारित्र रहने वाला नहीं है। आप पिता माता पिता नहीं हो, आप तो दुश्मन हो। कौन हो? आपको धन की हवस है, डिग्री की हवस है, संस्कार विहीन हो जाए, संतान संस्कार विहीन हो जाए। संस्कारों की चिंता नहीं है, धन की चिंता है। किसकी चिंता है? भौतिकता की चिंता है,
पहले मकान काले होते थे पर मन उज्जवल होता था। अब मकान उज्जवल हो गए, मकान उज्जवल हो गए और मन काले हो गए, मन काले। भैया समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? समझ लेना, रावण को नरक में समझ में आ रहा है, कर्म नहीं आ रहा है। रावण को नरक में समझ में आ रहा है, राजा सैनिक को नरक में समझ में आ रहा है। उनने आयु का बंद किया और नरक आयु का बंद कर दिया। भैया बैठे बैठे जाना है, लेटे लेटे जाना है? कौन सा मरण करना है? समाधि मरण करना है, पंडित पंडित मरण करना है कि बाल बाल मरण करना है? पंडित हो जाए, मंगना तो पंडित पंडित। पुरुषार्थ कौन सा चल रहा है? होटल पे खाते के नहीं खाते, बफर का खाते के नहीं खाते, अभी आचार वर्ग कर रहे हैं, अशुद्ध भोजन को ग्रहण कर रहे हो, अशुद्ध भोजन को ग्रहण कर रहे हो, बार बार मरण करने का पुरुषार्थ चल रहा है, दुर्गति का पुरुषार्थ चल रहा है, अभी आपका कुमरण का पुरुषार्थ चल रहा है। परिवर्तन हो जाएगा, चारित्र का परिवर्तन हो जाएगा। जब एक कुचारित है सुचारित प्रकट हो जाएगा तो आचार वर्ग करे, ऐसा पुण्य बढ़ेगा, ऐसा पुण्य बढ़ेगा, तो श्वास निकलेगी। आपके सामने दिगंबर साधु खड़े होंगे, संबोधन कर रहे होंगे, संबोधन कर रहे होंगे, तो प्राण निकलेंगे, प्राण निकलेंगे तो आपका शुभ मरण होगा, संलेखना मरण होगा। वो जिसका जघन रूप से भी संलेखना मरण हो गया वो 32 भुवन निर्माण को प्राप्त कर लेगा, निर्माण को प्राप्त कर लेगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? उसको वन मिल गया, वो तो पुनः उठता था, सुबह उठता था, उस वन को काटता था, चंदन की लकड़ी को काटता था, उसका कोयला बनाता था, उसका कोयला बनाता था। वो पूरा चंदन का वृक्ष, वो वन उद्यान समाप्त होने लगा, वो दलित का दरिद्र बना रहा। राजा को उसका ध्यान आ गया, राजा को उसको ध्यान। आपको अपने भाई का ध्यान आता कि नहीं आता? पिता का ध्यान आता कि नहीं आता? जब अशाता कर्म का उदय आता है तो माता पिता याद आते हैं, जब दाता कर्म का उदय रहता है तो माता पिता याद नहीं आते। अब तो माता पिता क्या हो गए हैं? सर्वेंट हो गए। क्या हो गए हैं? सर्वेंट। यदि काम है तो माता पिता याद आते हैं, डिलीवरी होना हो, बच्चों का पालन करना हो तो माता पिता याद आते हैं, बच्चे बढ़ जाए तो फिर माता पिता याद आते हैं। आचार वर्ग रहे, जब स्वार्थ होता है, जब स्वार्थ होता है, वहां पे धर्म नहीं होता है। जब निस्वार्थ की भावना होती है, पूज्यता की भावना होती है, विनय की भावना होती है, वहीं पर धर्म होता है, वहां पर धर्म होता है। तो वह राजा याद कर रहा है, वो तो धनवान हो गया होगा, नगर सेठ बन गया होगा, नगर सेठ बन गया होगा। वो लकड़हारे की तलाश कर रहा था, और लकड़हारे को देखा तो फटे हाल था। जैसी दशा 10 साल पूर्व थी वैसी दशा उसकी अभी बनी हुई है। वो राजा कह रहा है, तूने क्या कर दिया? तूने अपने पुण्य का जो संचय किया था, पुण्य का संचय किया था, चंदन का वृक्ष मिला था, चंदन का उद्यान मिला था, तो उसने कोयले के रूप में परिवर्तित कर दिया, कोयले के रूप में परिवर्तित कर दिया। उस व्यक्ति को समझ में आ गया, चंदन की गुणवत्ता समझ में आ गई। आपको भी समझ में आ जाए, धर्म की गुणवत्ता समझ में आ जाए। ये मनुष्य पर्याय चंदन की पर्याय है, चंदन की पर्याय है। यदि भोगों में खो दी, आपने भोगों में खो दी तो आचार वर्ग रहे, आपका जेनत रहने वाला नहीं, आपका संयम रहने वाला नहीं, आपका तप रहने वाला नहीं, आपका पुण्य रहने वाला नहीं। और जहाँ पे पुण्य का विनाश होता है आचार वर्ग रहे, दुर्गति में जाना पड़ता है, और दुर्गति की नाना प्रकार के दुख उठाना पड़ते हैं। उसको तो समझ में आ गया, चंदन की गुणवत्ता समझ में आ गई, तो चंदन की लकड़ी को बेचकर वो धनवान हो गया। आपको भी धर्म की गुणवत्ता समझ में आ जाए, इस मंगल वाले में ऐसा मंगल हो जाए, ऐसा मंगल हो जाए, सबके अंदर धर्म समझ में आ जाए। वो जहाँ पे धर्म होता है वहाँ पे जीवन में मंगल आता ही आता है। जब प्राण निकलते हैं तो मंगल के साथ प्राण निकलते हैं, ये मनुष्य पर्याय सार्थक हो जाती है। अंत में भावना लाते हैं, आपका जीवन धर्ममय हो, मंगलमय हो। ओम नमः शिवाय।